महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पिछले हफ्ते अपने चाचा शरद पवार से लगातार 3 दिन मुलाकात की। अब उन्होंने एनडीए की बैठक से लौटने के बाद उद्धव ठाकरे और उनके विधायकों के साथ मुलाकात की। भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया जा रहा हो, लेकिन इसकी राजनीतिक मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ नया घट रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार से बगावत कर शिंदे बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद से अजित पवार लगातार विरोधी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पहले शरद पवार से 3 बार मुलाकात की और अब उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना यूबीटी के विधायकों के साथ मुलाकात की है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे के साथ मीटिंग की है। ये मीटिंग विधानसभा के केबिन में हुई। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो उद्धव ठाकरे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि बैठक के दौरान उन्होंने अजित पवार से राज्य के नागरिकों और किसानों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अजित पवार ने मेरे साथ 2.5 साल तक काम किया है, इसलिए मुझे उनके चरित्र का पूरी तरह से सब कुछ मायने पता है। दोनों नेताओं की मुलाकात से चर्चा का बाजार एकदम गर्मा गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि अजित पवार मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे और वहां से लौटते ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। अजित पवार 15 जुलाई को अपनी चाची प्रतिभा पवार का हाल जानने सिल्वर ओक के पहुंचे। अजित ने इस मुलाकात के बाद कहा था कि राजनीति अलग है और परिवार अलग। इसके अगले दिन यानी कि 16 जुलाई को बाईबी सेंटर में अजित पवार और उनके मंत्रालयों ने शरद पवार से मुलाकात की और उनसे माफ़ी भी मांगी, फिर समर्थन और आशीर्वाद भी मांगा। हालांकि शरद पवार ने अजित पवार और उनके मंत्रियों को कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद 17 जुलाई को एक बार फिर अजित पवार अपने विधायकों संग शरद पवार से मिलने के लिए पहुंच गए। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार अजित पवार लगातार शरद पवार से मुलाकात क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 जुलाई को अजित पवार पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ली थी। सीएम बनने के बाद एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त जैसी बड़ी जिम्मेदारियां मिली और इसके साथ ही उनके हिस्से योजना विभाग भी आया। डिप्टी सीएम बनने के बाद 14 जुलाई को विभागों को बंटवारा किया गया और अजित पवार को वित्त मंत्रालय पूरा दे दिया गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि आखिरकार चाचा भतीजा इतनी मुलाकात क्यों कर रहे हैं और इस पूरी बात का आखिरकार मतलब क्या बनता है।